तो जनाब लास्ट व्लॉग में आपने हमारे साथ लाहौर का कदीम जो है ज़ू देखा। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं कहाँ, ये आपको हम चल कर बताएंगे, क्योंकि ये जर्नी हम वहीं से ही कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से छोड़ी थी। तो बस हम ज़ू से निकल कर अब हमारा जो सफ़र है वो है किसी और जानिब, और वो भी स्पेशली बरज़ा के लिए ही, क्योंकि जी नाम तो बरज़ा कर लेते हैं लेकिन एंजॉय हम सभी करते हैं और मज़ा सभी को आता है। तो जनाब हम जा रहे हैं आज जॉयलैंड, आपको सामने नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने ली सबसे पहले टिकट, जो कि हमने जब सर्च किया था तो वहाँ लिखा था यहाँ की एंट्री जो है बिल्कुल फ्री है, जो कि सरासर झूठ था। तो मतलब नेट पर इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो काफ़ी बार गलत भी होती है। तो यहाँ जी 100 पर पर्सन था जो एंट्री टिकट थी, उसके बाद अलग से टिकट लेनी पड़ेगी आपको, जो कि ऑलमोस्ट 350 तक थी तकरीबन, ज़्यादातर झूलों की यही थी। और जी इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक किस्म के झूला देखने को मिले, जो कि मुझे तो बहुत डरा रहे थे। पता नहीं किस तरह से लोग इस टाइप के झूलों पर चढ़ जाते हैं, और बरज़ा भी देख रही थी, हमें तो सिर्फ डर ही लग रहा था। और लोगों की चीखें थी इतनी ज़ोर ज़ोर से कि हमें जो है डरा रहे थे। बहरहाल हमने सबसे इजी वाली राइड देखी, तो वो मुझे ट्रेन लगी, जो कि बरज़ा और मैं इजीली और कंफर्टेबल होकर बैठ सकते थे उस पर। तो बरज़ा को पहले तो मैंने घुमाया, मैंने कहा आप पहले देखो क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। तो यहाँ पर जी ये बहुत ही क्यूट सा एक पैलेस बना हुआ था जॉयलैंड का। तो यहाँ भी एंट्री की हमने, तो यहाँ ये बंद था, वैसे होटल टाइप है लेकिन बंद था यहाँ पर। और हमने बस ये ट्रेन की सवारी ली, पहले हम बैठ गए जो कि नीचे चल रही थी, फिर हमें अचानक से याद आया कि इससे बेहतर है कि हम यहाँ से उठकर जो है उस ट्रेन पर बैठ जाते हैं जो कि ऊपर चलती है। तो फिर हम ऊपर आ गए, और यहाँ से जो नज़ारा था पूरा जॉयलैंड का वो भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। एक साइड में अंधेरा था, बाकी साइड तो हमने पूरा ही जॉयलैंड ऊपर से जो है उसको देखा और एंजॉय किया। बरज़ा को तो ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और जी ये बंदा तो सबको डरा ही रहा था, ख़ास तौर पे बच्चों को, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही बच्चे करीब आ रहे थे, उसको टच कर रहे थे, तो वो फ़ौरन से मूव कर रहा था, और बच्चे बहुत ज़्यादा उससे जो है डर भी जाते थे और एंजॉय भी कर रहे थे। मैंने बरज़ा को बहुत बोला कि आप इसके साथ खड़े हो जाओ, लेकिन बरज़ा को इसकी शक्ल से ही डर लगता, क्योंकि ये टोटली गोल्डन बना हुआ था, पेंट किया हुआ था। हालांकि सच बताऊँ मुझे ऐसी चीज़ों से बहुत दुख होता है, ऐसे लोगों पर कितनी मजबूरी की हालत में, और स्पेशली ये जो इतने हेवी कॉस्ट्यूम पहनकर खड़े होते हैं, बच्चों को एंजॉय करवाते हैं, फ़न के लिए खड़े होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इतनी मजबूरी होती है कि इतने घंटों से यहाँ पर खड़े हुए थे, और अच्छी खासी जो है गर्मी भी लग रही होगी इनको। जब मौसम ऐसा होगा, अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर सर्दी थी, लेकिन यहाँ पर जब मौसम इस टाइप का हो जाता है तो कितनी गर्मी लगती होगी। तो ये यहाँ पर बरज़ा ने बड़ी हिम्मत करके इनसे हैंडशेक किया, उन्होंने भी इसको प्यार किया, और बरज़ा फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि फ़ाइनली उसका थोड़ा डर ख़त्म हुआ, और उसने उसके साथ हाई फाई भी किया, जो कि उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद जी बस बरज़ा को तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट फेवरेट है उसकी वो ये राइड है। वो जहाँ भी ऐसी छोटी गाड़ियाँ देखती है तो वो इस पर ज़िद करती है। हालांकि पिछले व्लॉग्स में आपने मुसलसल देखा होगा कि हैदराबाद में, कराची में मुसलसल इसी टाइप की गाड़ियों पर उसने राइड ली है, लेकिन यहाँ दोबारा से ही उसने जो है ज़िद की। तो मैंने कहा चलो ये भी भाई आप ट्राई करो, यहाँ भी इंजॉय कर लो। ज़ाहिर बात है यहाँ लाहौर की गाड़ियाँ हैं तो इनका मज़ा लेने का अपना ही एक चस्का है, तो ले लो। बहरहाल मैंने भी थोड़ी सी इसकी रिकॉर्डिंग कर ली। सर्दी भी लग रही थी बहुत ज़्यादा बरज़ा को, लेकिन ये है कि बस इंजॉय करने के चक्कर में उसको सर्दी भूल गई, और फिर बाद में उसको लगने लगी भूख। और यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये तो मैं रिकमेंड करूँगी यहाँ से आप कुछ ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा खाने पीने के हवाले से। हाँ ये है कि एंजॉय कर लें आप, बच्चों को अच्छी अच्छी झूलों पर बिठाएं, बच्चे एंजॉय करें, बड़े भी कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है फूड की, तो यहाँ पर बिल्कुल भी चीज़ें अच्छी नहीं थी और महंगी भी थी। यहाँ पर मैंने शॉर्मा लिया, जो कि टेस्ट लेस था, रियली बता रही हूँ, उसमें
कोई भी टेस्ट नहीं था। और जो बेचने वाले थे ना वो भी अजीब ही टाइप के थे, और उनका बिहेवियर देखें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मे भी शायद वो बहुत इरिटेट हो गए होंगे, काफ़ी टाइम से खड़े होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, हो सकता है। और ये वाला झूला तो बहुत ही ख़तरनाक था, यहाँ तो चीखें चीखें थी, इसलिए मैंने इसका जो है ना बिल्कुल ही वॉइस बंद कर दिया है। बस बरज़ा को ये सारे जो है अच्छे लग रहे थे, इनके पास खड़ी हो जाती थी, बच्चे सभी इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद ही हम फिर चले गए होटल में, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था और हमें नाइट में ही निकलना था जैकाबाद के लिए। और बरज़ा को देखिए यहाँ पर फीवर हो गया था, ठंड उसको बार बार लग रही थी। लेकिन ये है कि जब होटल में आए तो यहाँ काफ़ी गर्म था माहौल, तो इसलिए उसको अच्छा लगा और वो सो गई, उसने खाना भी नहीं खाया। जबकि हमने यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में जो है ना देसी मुर्गी का कढ़ाई खाई, वो बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़े की थी। जो आइलैंड से निकल कर ही आपको सामने से ये नज़र आ जाएगा, और उसके सामने ही KFC भी था। लेकिन ये है कि हमारा मूड हुआ कि हम डिनर कर लेते हैं। पहले हमने सोचा था कि कुछ वहाँ जाकर हम एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर ये सोचा कि पूरी रात सफ़र करना है तो बेहतर है कि हम डिनर ही कर लेते हैं। कढ़ाई दोनों टाइप की हमने मंगवाई थी, लेकिन देसी मुर्गी वाली ज़्यादा अच्छी थी और बाकी आइटम्स भी अच्छे थे। और ये मैं आपको दिखाऊँ, इस ऊँट का तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था सीरियसली। ये सिर्फ 1-2 बंदों के लिए भी इतना बड़ा चक्कर लगा रहा था, मतलब बंदा एक ही बार सारे लोगों को इकट्ठा करके इसको जो है आप चक्कर लगवाएं। और मैं तो ये सोच रही थी कि सुबह से पता नहीं कितनी बार इसने चक्कर लगाए होंगे पूरी मार्केट के, क्योंकि यहाँ से हम बैठ कर देख रहे थे, जब से हमने डिनर स्टार्ट किया इसने 7-8 चक्कर तो लगाए थे। बस सिर्फ 2-2 बंदे भी आ जाते तो इसको जो है यहाँ से मतलब लोग उस पर चढ़कर उसको पूरा चक्कर लगवाते थे। बस मुझे तो समझ नहीं आता है कि मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो मुझे तो बस हर किसी का दुख ही होता है। और यहाँ बरज़ा की आँख खुल गई थी, मैंने इसको बहुत फोर्स किया कि कुछ खा ले, लेकिन भाई उसने बिल्कुल भी नहीं खाया। बस लास्ट में हम जी आ गए थे अपने रूम में, हमने अपने सामान जो है वो कलेक्ट किए और हम जी निकल आए थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फिर मैंने थोड़ी रिकॉर्डिंग की थी। यहाँ थोड़ा दिन का टाइम था, हमने कोच का सफ़र किया और जी यहाँ पर हमारे अलविदा हो रहा है लाहौर को। बहुत अच्छा ट्रिप रहा, बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया हमने खूब सारा। कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की और घूमने फिरने को भी हमने अच्छा खासा एंजॉय किया। स्पेशली बरज़ा ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत अच्छी यादें रहीं लाहौर के साथ। और जी ये है बिल्कुल सुबह का टाइम, तो जी यहाँ पर बरज़ा अभी तक सोई हुई है, लोग काफ़ी सोए हुए थे और मैं जी उठ गई थी, क्योंकि जैसे ही फजर का टाइम हो जाता है तो मेरी तो आँख ही खुल गई, रोशनी हो गई थी। बहरहाल यहाँ का सफ़र भी अच्छा था। कोच का हम आए थे ट्रेन में, लेकिन वापसी में हम यहाँ से गए और फिर जैसे ही हम सक्खर में उतरे तो जनाब यहाँ से फिर हमारा बहुत ही बुरा सफ़र स्टार्ट हो गया। यहाँ हो रहा था जी एहतजाज, पता नहीं किस टाइप का था, हमें पता नहीं, लेकिन हम सक्खर में उतरे। उसके बाद हमें कोई और सवारी लेनी थी, लेकिन यहाँ ट्रैफिक इतना जैम था और हर जगह पर लोग बस जो है रुके हुए थे। हम पहले गाड़ी में बैठे, फिर वो एक जगह फंस गई, फिर हम उतरे, फिर पैदल हम पता नहीं कितना दूर तक चले और फाइनली फिर हम जैकाबाद पहुंच ही गए थे। तो जनाब फिर हम स्कूल भी पहुंच गए फाइनली। ज़ाहिरी बात है काफ़ी दिन छुट्टी हो गई थी हमारी, तो बस अभी हम स्कूल में हैं। यहाँ पर बरज़ा की मस्तियाँ जारी हैं और रमज़ान स्टार्ट हो गया है, बल्कि अभी तो एंड भी होने वाला है। और मैंने इस बार जो है रमज़ान का कोई व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन अभी एक आध बना लूँगी और उसके बाद फिर ईद की तैयारियाँ हैं। तो जनाब उस वक्त तक जो है मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ एक आध रेसिपी शेयर कर लूँ, क्योंकि हर रमज़ान में मैं आपके साथ बहुत अच्छी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। इस बार जो है मुसलसल मैंने लाहौर के व्लॉग्स बनाए हैं पूरा रमज़ान, तो इसलिए हुआ नहीं। बस आज फ्रूट चाट की जो है स्पेशल अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे वो बहुत ही मज़े की बनती है। तो सबसे पहले सारे ही फ्रूट्स जो भी आपको पसंद है सारे चॉप कर लें और उसके बाद उनको मिक्स कर लें। उसमें आप ऐड कर लें चाट मसाला, और जो है सबसे ज़्यादा जो मेरी सीक्रेट रेसिपी का इंग्रेडिएंट है वो जी है ड्राई मिल्क। अगर आप इसमें ड्राई मिल्क यूज़ करेंगे, आप यकीन करें इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाएगा, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। जो भी किसी भी टाइप का आपके पास ड्राई मिल्क है तो आप उसमें
ऐड करें। शुगर कोई कोई लोग ये यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ। उससे भी अच्छा खासा टेस्ट आ जाता है, लेकिन मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ शुगर को। तो बस जी हमारी इफ्तारी हो गई है रेडी। तो बस मैं अभी खोलने जाएंगे हम रोज़ा। तो दुआओं में आप भी याद रखें, और हम भी आप सबको याद रख रहे हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जी ऐसे ही जैसे हम ठंडे ठंडे शरबत से रोज़ा इफ्तार करते हैं, ऐसे ही हमें भी थोड़ी सी ठंडक पड़ जाती है जब आप कमेंट करते हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, हिम्मत बढ़ती है, हौसला अफजाई होती है, और आपके लिए अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।